राधे राधे। हरितालिका तीज की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भादौ माह की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करती हैं और कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए ये व्रत करती हैं। इस साल हरितालिका तीज 6 सितंबर यानी 6 सितंबर को रखा जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को हरितालिका तीज की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। हरितालिका तीज की पूजा के लिए हमें सबसे पहले एक चौकी लगा लेनी है और उसके ऊपर आप चाहें तो लाल या पीले कलर का कोई भी वस्त्र बिछा सकते हैं और अपने हाथों में पहले ही एक दिन पहले मेहंदी लगा लेंगे। तीज वाले दिन 16 श्रृंगार करके ही हरितालिका तीज का व्रत किया जाता है और पूजा की जाती है। अब फूलों का आसन देकर भगवान शिव शंकर और माता पार्वती को विराजमान करेंगे। वैसे तो मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती हैं। अगर आप किसी कारण से मिट्टी की मूर्तियां नहीं बना पा रहे हैं तो आप शिव जी का परिवार की कोई भी आप फोटो या तस्वीर को विराजमान कर सकते हैं। और अगर आप मिट्टी की मूर्तियां बना लेते हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। वैसे तो मिट्टी की मूर्तियों का ही मूल रूप से इस हरितालिका तीज के व्रत में पूजन किया जाता है। हमें मिट्टी की गौरा माता, शिव जी और गणेश जी बना लेने हैं। अगर आपको कोई विशेष आकृति बनानी नहीं आती है तो आप पिंडी आकार में शिव जी बना सकते हैं और गोलाकार में गणेश भगवान बना सकते हैं और लंबे आकार में आप पार्वती माता को बना सकते हैं। यहाँ पर मूर्तियों की आकृति मायने नहीं रखती है, आपकी भावनाएं मायने रखती हैं। मूर्तियों को चौकी पर विराजमान करेंगे तो फूलों का आसन देकर हम मूर्तियों को विराजमान कर लेंगे। इसके बाद में हम कलश की स्थापना करेंगे। हरितालिका तीज में कलश की स्थापना जरूरी होती है। अष्टदल कमल बना लेंगे हम चावल से। अगर नहीं आता है तो आप सिंपल चावल रख करके उसके ऊपर कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश रखेंगे, आप कलश मिट्टी का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं या तांबे का भी ले सकते हैं। बस हमें कलश जो लेना है स्टील का नहीं लेना है। तो कलश में गंगा जल डालेंगे और शुद्ध जल से उसको कंठ तक भर लेंगे। कुछ फूल डालेंगे, सुपारी डालेंगे, एक सिक्का डालेंगे और हल्दी डालेंगे और चावल के कुछ दाने डालकर हम कलश को तैयार करेंगे। अगर आपके पास हल्दी की गांठ है तो वो डाल सकते हैं, नहीं तो आप पिसी हुई हल्दी भी डाल सकते हैं। इसके बाद में आम या अशोका के हम 5 या 7 पत्ते ले लेंगे, उन पर चंदन और रोली से तिलक करेंगे और कलश पर पंच पल्लव लगाएंगे। हरितालिका तीज का जो पूजन है वो शाम के समय किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए हरितालिका तीज का व्रत किया था और यही वजह है कि कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत करती हैं और सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये व्रत करती हैं। इस व्रत का महत्व करवा चौथ के व्रत की तरह ही होता है। सुबह हर रोज की तरह जिस प्रकार आप पूजा करते हैं हम उसी प्रकार कर लेंगे और भगवान शिव शंकर और माता पार्वती के सामने हम संकल्प करेंगे कि मैं आपका व्रत करना चाहती हूँ, कृपया कर आप हमारी इस व्रत को करने में सहायता करें और मेरी मनोकामनाओं को पूरा करें। इसके बाद में कलश के ऊपर एक कटोरी भरकर हम चावल रखेंगे। आप चाहें तो नारियल कलश के ऊपर रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर दीप कलश की स्थापना की है तो हमें यहाँ पर 2 बाती का दिया जलाना है। सभी की स्थापना हमने चौकी पर कर ली है। अब हम पूजन शुरू करेंगे। सबसे पहले हम शुद्धिकरण करेंगे यानी भाव रूप में सभी को स्नान कराएंगे। इसके बाद में हम सभी को रोली और चंदन से तिलक करेंगे। शिव जी को हम चंदन से तिलक करेंगे, बाकी को आप रोली और चंदन से तिलक कर सकते हैं या आप चाहें तो शिव जी को भस्म से तिलक कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों के पास भस्म नहीं होती है इसलिए चंदन से तिलक करेंगे। इसके बाद में सभी को वस्त्र स्वरूपी हम कलावा समर्पित करेंगे। तो कलश के कंठ पर हमें कलावा पहले ही बांध देना है। कलश के कंठ को कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता है और कलश पर रोली से स्वास्तिक बना देंगे। हिंदू धर्म में स्वास्तिक का जो चिन्ह है बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद में हम सभी को तिलक पर चावल समर्पित करेंगे, माता पार्वती को चुनरी समर्पित करेंगे और गणेश भगवान को जनेऊ समर्पित करेंगे और अंत में हम सभी को बेलपत्र समर्पित। माता पार्वती ने ये व्रत जंगल में किया था तो जंगल में उनको जो भी चीज़ें उपलब्ध थीं वो सभी शिव जी को समर्पित की थीं। भांग, धतूरा, मदार के फूल, उसी से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसके बाद फूल समर्पित करेंगे। अगर आपको सफ़ेद रंग के फूल मिल जाते हैं तो अति उत्तम बात है, क्योंकि शिव जी को सफ़ेद रंग के फूल अति प्रिय हैं और माता पार्वती को हम लाल रंग के फूल समर्पित करेंगे। इसी प्रकार से हमें कलश को भी फूल समर्पित करने हैं और सभी को फूल समर्पित करेंगे।
और माता रानी को साथ में ही लाल रंग की चुनरी समर्पित करेंगे और सुहाग का सामान भी समर्पित करेंगे। आप अपने सामर्थ्य अनुसार सुहाग का सामान माता पार्वती को समर्पित कर सकते हैं। सुहाग का जो भी सामान आप माता पार्वती को समर्पित कर रहे हैं उसमें से थोड़ा सा श्रृंगार का सामान आप अपने लिए रख सकते हैं और बाकी का सामान आप किसी अपनी मान को दान कर सकते हैं। और जो भी आपने माता रानी को यानी माता पार्वती को सामान समर्पित किया है उसमें से कुछ सामान हम माता पार्वती को लगा देंगे। उसके बाद में हम दक्षिणा समर्पित और अब हम श्रीफल यानी नारियल समर्पित करेंगे और नारियल पर आप कोई भी कलावा या लाल रंग की चुनरी लपेट सकते हैं। हरितालिका तीज के व्रत में 3 चीज़ों का विशेष महत्व होता है। आप 3 तरह के फल समर्पित कर सकते हैं या 3 तरह की मिठाई समर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और हमें आटे से बनी कोई भी मिठाई समर्पित करनी होती है। आप चाहें तो आटे का हलवा बना सकते हैं, आटे की मीठी पूड़ियाँ बना सकते हैं या पुए बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर मीठे पुए बना लिए हैं और साथ में ही हमें भीगे हुए चने लेने हैं जो कि काले चने होते हैं। एक दिन पहले ही आप रात को भिगा दीजिएगा, वो हमें भोग में ज़रूर समर्पित करने होते हैं। इसके साथ ही आप कोई मिठाई लेना चाहें मिठाई ले सकते हैं और भोग में फल समर्पित करेंगे। ऋतु अनुसार आप कोई भी फल ले सकते हैं। इसके बाद माता पार्वती जी से सुहाग लेना होता है। सुहाग लेने से पहले माता पार्वती को सिंदूर समर्पित किया जाता है जिससे आप माता पार्वती जी से सुहाग ले सकें। थोड़ा हमें ज़्यादा सिंदूर लगाना होता है क्योंकि बाद में सुहाग लिया जाता है। हरितालिका तीज का जो व्रत है वो पूरे दिन व्रत किया जाता है और अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। निर्जला व्रत किया जाता है। इसके बाद सभी को धूप दीप दिखाएंगे और कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए अपने सीधे हाथ में आपको चावल के दाने या फिर चने के दाने ले सकते हैं और 1 लोटा जल ले लेंगे और कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद जो भी आपने चावल और चने ले रखे हैं वो माता पार्वती को समर्पित कर देंगे। इसके बाद में हम अलग से दिया लेकर आरती करेंगे। हमने जो कलश पर दिया रखा है उसे हमें उठाना नहीं है। आप चाहें तो कपूर से आरती कर सकते हैं या देसी घी के दिए से आरती कर सकते हैं। जो दिया हमने कलश पर रखा है उसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। तो सबसे पहले हम गणेश भगवान की आरती करेंगे, माता पार्वती की और शिव जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद में हमें सुहाग लेना होता है। तो जो भी आपने चुनरी ओढ़ रखी है उससे हम इस तरह से 3 बार सिंदूर लेकर अपनी मांग में लगाएंगे और हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने सुहाग के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करेंगे। और जो जल का लोटा है वो चंद्रमा को अर्घ्य दे देंगे। तो इस तरह से हमें हरितालिका तीज का पूजन करना है। पूजन करने के बाद जिसने भी व्रत किया है उसे कुछ नहीं खाना है, उसे अगले दिन व्रत का पारण करना है और जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों में बांट सकते हैं और जो भी बायना है वो आप अपनी सासू माँ को दे सकते हैं। और चौकी हमें सेम डे नहीं हटानी है, चौकी हमें अगले दिन हटानी होती है। तो इस तरह से हरितालिका तीज वाले दिन पूजन किया जाता है। पूजन का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। हैप्पी हरितालिका तीज।